नवंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है सर? देखिए, फिलहाल तो हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पाकिस्तान क्राइसिस से नहीं निकल रहा। जब तक हमने जो है वो पाकिस्तान का आइन ना रिस्टोर किया हो, जब तक हमने पाकिस्तान की जमहूरियत ना रिस्टोर की हो, तो बिलावल भुट्टो ने खुद कहा था कि ये ब्रूट फोर्स की गवर्नमेंट है, यानी कि बिल्कुल जो है वो नंगा ताकत जो है वो सिर्फ बिल्कुल ताकत इस्तेमाल करने वाली हुकूमत है। और वो आपने हर जगह देखा, कानून और आईन एक मुल्क में नाफिज होते हैं कि वो आपका बिहेवियर रेगुलेट करे। यहां पे हुकूमत जो है वो कानून और आईन को रेगुलेट कर रही है ताकि वो जो गैर आईनी, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, वो सारे जो है वो उनको कानून का सहारा मिल सके। चाहे वो इमरान खान को जेल में रखना हो, चाहे वो इलेक्शन में चोरी छुपानी हो, चाहे वो जो है वो अभी ये जितने भी ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हैं उनको कवर देना हो, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट्स के लिए रास्ता लाना हो, चाहे वो फ्री स्पीच को सप्रेस करना साहब, हो। यही तो मैं कह रहा हूं कि हुकूमत तो जो करना चाह रही है वो कर रही है। हाउ विल यू बी एबल टू गेट इमरान खान रिलीज्ड? अल्टीमेटली ये होगा कानून के थ्रू, और अल्टीमेटली ये होगा जब अवाम जो है वो सड़कों पे एक पुरअमन तहरीक के लिए निकलेंगे। वो प्रेशर आपको हर रोज दिखाई देता है, ऑलरेडी दिखाई देता है, हर प्रोटेस्ट में दिखाई देता है, 8 फरवरी के इलेक्शन के रिजल्ट से दिखाई देता है। लेकिन जो हुकूमत चाह रही है, जो ये सिस्टम चाह रहा है, वो चाह रहा है कि अगर हम दबाते जाएं, दबाते जाएं, दबाते जाएं, हर प्रोटेस्ट के बाद अरेस्ट करते जाएं, कहीं ना कहीं ये कौम थक जाएगी और कि हम डरा दें इनको। ये डरना है नहीं, जान और दिल से भी लड़ना है और अकल से भी लड़ना है। तो क्या वजह है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर का जलसा मनसूख कर दिया? पता नहीं है कि वो जेल में। पेशावर में आज जलसा करना था, पीटीआई को मनसूख कर दिया, क्या वजह है सर? नहीं, मनसूख नहीं किया, उसकी जगह ऑल्टरनेट प्लान जो है, आई डोंट नो कि वो अभी रिलीज हुआ या नहीं, मुझे पता है, लेकिन अगर वो पब्लिकली रिलीज नहीं हुआ तो आई थिंक वो बेहतर है। नहीं, जो 8 नवंबर की बात कर रहे हैं आप, से उसी दिन को जो है वो प्लान अनाउंस हो जाएगा। नहीं, जो 8 नवंबर को जलसा करने की बात कर रहे हैं और 8 नवंबर से आप ये कह रहे हैं कि वो जो मोबिलाइजेशन है वो कैंपेन शुरू होगी, वो उसी प्लान की तरफ इशारा है आपका? ट्रांसलेट हो रहा है, तो वो चूंकि मैंने अभी पब्लिकली फॉलो नहीं किया कि क्या रिलीज हुआ है, तो मुनासिब है कि वो मैं फिलहाल आपके चैनल पे ना करूं। बहुत सारे लोग आपके ये तवक्को बांधे हुए हैं कि 5 नवंबर को अमरीकी सदारती इंतखाब है, डोनाल्ड ट्रंप सदर बन जाएंगे तो इमरान खान की रिहाई का जो हुक्म है वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट या अमेरिका की तरफ से आ जाएगा। आपको भी ऐसी ही तवक्को है? नहीं, मैं बिल्कुल जो बयान अलीमा खान ने दिया था कि हमें इससे कोई गरज नहीं है कि अमेरिका का इलेक्शन कौन जीत जाए। एक बात जरूर है, वो बात यह है कि हालांकि पिछले 2 साल में जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, चूंकि इमरान खान ने हमेशा एक आजाद फॉरेन पॉलिसी के लिए उस तरीके से जंग लड़ी है कि पाकिस्तान में किसी लीडर ने ना लड़ी हो, तो शायद उसने जो गवर्नमेंट्स पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस करना चाहती है, उन्होंने इमरान खान के लिए वो आवाज नहीं उठाई जो टिपिकली वो हुकूमतें ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस पे उठाते हैं। लेकिन वो प्रेशर वहां पे भी जो है वो दिख रहा है, जब आपके स्टेट डिपार्टमेंट की पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि वो कोई खास सपोर्ट जो है वो नहीं दे रहे। लेकिन आप देख लें कि ये जो अभी खत आया था 60 कांग्रेसमैन का, वो सारे डेमोक्रेट्स थे, यानी हुकूमती पार्टी से थे। इसी तरह बरतानिया में जो हाउस ऑफ कॉमन्स और लॉर्ड्स कोई 20 मेंबर्स का खत आया है, अल्टीमेटली वो झगड़ा साहब, वहां पे 160 कांग्रेसमैन थे, यहाँ पे 160 पार्लियामेंटेरियंस ने वजीर आजम को खत लिख दिया कि अमरीकी मुदाखलत नामंजूर। हाँ, मैंने सुना है। हाँ, वैसे 2-3 बातें। पहले अगर अमेरिका के कांग्रेसमैन का अमेरिका के सदर को खत लिखना पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में मुदाखलत है, तो फिर वो साइफर क्या था? फिर तो वो साइफर जो है वो मुदाखलत से साजिश हो गई ना। और अगर वो हो गई, साइफर को भी वैसे उन्होंने मुदाखलत ही कहा था, उन्होंने कहा था साजिश नहीं मुदाखलत है। बात सुन ले,
अगर ये हो गया, फिर तो पीएमएलएन को कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो साइफर जैसे केस पे इमरान खान को जेल में रखे। फिर तो उनको इमरान खान का बयानिया लेके अमेरिका के सदर को कहने चाहिए कि एक मामूली से ब्यूरोक्रेट ने हमारे डिप्लोमेट को ये कहा कैसे। दोनों तरफ तो आप नहीं लड़ सकते ना विकेट के, कि यहां पे जो वो कह रहे हैं वो मुदाखलत है, और जो एक साइफर आता है उस पे आप कहें कि नहीं, उस पे हम इमरान खान को, पाकिस्तान के वजीर आजम को जेल में डाल। अच्छा, जगड़ा साहब, कमिंग बैक टू माय एजेंडा, नवंबर, व्हाई नवंबर इज सो इंपॉर्टेंट फॉर पीटीआई सर? सवाल मेरा सादा सा है सर। हम तो ये चाहते हैं, देखें, पाकिस्तान की तारीख का सबसे कंट्रोवर्शियल, सबसे मुनाफिक और सबसे डिवाइसिव जो चीफ जस्टिस था, काजी फायज ईसा, जिसने जस्टिस मुनीर और वो सारे नाम जो पाकिस्तान की तारीख में जो है वो बड़े बुरे याद किए जाएंगे, उनको पीछे छोड़ दिया, वो चले गए। हम तो चाहते हैं, अगर पुरअमन तहरीक लड़ना चाहते हैं तो फिर तो हमारी उम्मीदें जो है वो हमेशा कोर्ट से ही होंगी ना, कि वो जस्टिस डिस्पेंस करें। हुकूमत को भी ये पता है कि अगर कोर्ट्स पे दबाव नहीं डाला गया तो वो इंसाफ डिस्पेंस करेंगी। इसलिए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस में के कमरों में वीडियो कैमरास डाले जाते हैं। सर, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द कोर्ट नाउ? देखिए, जस्टिस काजी फायज ईसा के बाद व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग नाउ कि 8 फरवरी के इंतखाबात वाली पिटिशन जो है वो टेकअप कर ली जाएगी, मखसूस नशस्तों के केस के फैसले के ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाएगा, 26वीं आईनी तरमीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देगी या रोल बैक कर देगी? व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस नाउ? क्योंकि दूसरी तरफ तो हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से, अब तो 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त है, अब तो जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक जो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जो है वो बिल डिस्कस हो रहा है, अब तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है उस पर तब्दीली की एक बार फिर से बात हो रही है। तो दूसरी तरफ तो हुकूमत जो है वो भरपूर कोशिश, जुडिशल कमीशन की कॉम्पोजिशन तब्दील हो गई है, तो इन सर्कमस्टांसेस में भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें कोर्ट से हो जाएंगी, जिसका अल्टीमेट फ़ायदा पीटीआई को होगा? जी, अल्टीमेटली आप कहां तक जो है वो डंडे के जोर से एक मुल्क के आईन को, उसके कानून को, और वहां पे जो एक्चुअली जो इदारों में, जो भी इदारों में थोड़ा सा जमीर, थोड़ा सा जो है इंडिपेंडेंस रहती है, एक हद से ज्यादा आप उसको प्रेशराइज कर नहीं सकते, बेंड कर नहीं सकते। ये दुनिया की तारीख है। मुझे सिर्फ एक डर है कि एक दिन वाकई पाकिस्तान की अवाम उस तरीके से उठेंगी कि उनको किसी लीडर की जरूरत नहीं होगी टू चैलेंज द टिरनी ऑफ द स्टेट। एक लव्स कॉइन हुआ था ना, डिजिटल टेररिज्म, स्टेट टेरर हो रहा है पाकिस्तान। जब आप मारंग बलोच को बाहर नहीं जाने देते, जब आप जो है वो आईन चेंज करते इसलिए कि जजेस जो है वो आजाद फैसले ना कर सके, जब आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल दूसरी बार चेंज करते हैं क्योंकि आप दोबारा सिर्फ जज को देख के कहते हैं कि ये जज, देखिए झगड़ा साहब, दिस इज हैपनिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। वी रियली लुक इनटू व्हाट पीटीआई इज डूइंग। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक जो है वो क्या प्रेशर माउंट किया है गवर्नमेंट के ऊपर, और जाहिर है जो ऑपोजिशन पार्टीज अगर मिलकर कोई कलेक्टिव प्रेशर माउंट करेगी तो तभी कोई ना कोई मोमेंटम बिल्डअप हो पाएगा और तभी वो प्रेशर माउंट होगा गवर्नमेंट के ऊपर। अभी तक तो मैंने देखा है जमीयत उलमा इस्लाम के साथ आपने बहुत कोशिश की, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब फिर जमीयत उलमा इस्लाम फे को ये ताना दे रहे हैं कि आपने जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम पास कराई उसी तरह आप 27वीं आईनी तरमीम भी पास करा देंगे। तो आपको लगता है कि इस तरीके से यूनाइट हो सकेगी ऑपोजिशन? अल्टीमेटली इंशाल्लाह जरूर यूनाइट होगी, सिर्फ ऑपोजिशन नहीं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं प्ली करता हूं, सिर्फ सारी उन पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं, जो इंडिविजुअल्स भी हैं बाज़मीर वो पीपल्स पार्टी पीएमएलएन में हो, दिस इज द टाइम टू स्पीक। मीडिया में हो, आपका काम अभी बैलेंस करना नहीं है। जब स्टेट जो है वो आप इफेक्टिवली आप एडमिट कर रहे हैं कि स्टेट कानून को अपने हाथ में ले रही है, तो आप क्या कर रहे हैं? ओपिनियन मेकर्स हो, सिविल सोसाइटी हो, हम सबको एक पेज पे होना पड़ेगा। अगर ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे अंधेरा लम्हा है तो इसमें पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है कि हम पाकिस्तान में हमेशा के लिए बाकी रूल ऑफ लॉ जो है वो एस्टैब्लिश कर दे, जो सिर्फ पीटीआई और इमरान खान के लिए मुफीद नहीं होगा,
जो अल्टीमेटली पाकिस्तान में हर डेमोक्रेटिक फोर्स, हर फेडरल फोर्स के काम आएगा। कि ये जो साइकिल है पॉलिटिकल रिप्रेशन का, हाइब्रिड गवर्नमेंट्स का, ये जहां पे आपके सारे सिविल इदारे दबाए जाते हैं, ये साइकिल हम खत्म कर दें कि मीडिया का रेगुलेटर का काम करे, सेंसरशिप और प्रेशर। लेकिन झगड़ा साहब, एक सवाल ये भी तो है ना सर कि जब आप उसी अमेरिका जिसको एब्सोल्युटली नॉट का ताना देते हो, उसी को फिर आप वहीं लॉबिंग करें, वहीं एब्सोल्युटली यस हो जाए, वही इस्टेब्लिशमेंट जिसके खिलाफ आप तनकीद कर रहे हो, जिसके अगेंस्ट आप इलेक्शन लड़ रहे हो, उसी इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के ख़्वाह भी हों, तो फिर आपको नहीं लगता ये दो रंगी है? फिर इस तरीके से तो फिर कैसे चीज़ें प्रिंसिपली दुरुस्त हो पाएंगी या इन प्लेस होंगी? बड़ा जबरदस्त सवाल है, एंड आई हैव अ हैबिट ऑफ ट्राइंग टू स्पीक द ट्रूथ। सबसे पहले आपने अमेरिका की बात की। हमारा अमेरिका के साथ कोई मसला ना था, ना है, ना रहेगा। अमेरिका के साथ पाकिस्तान की टेंशन अभी से नहीं रही। जनरल अयूब खान की किताब का टाइटल क्या था? फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। किसकी तरफ टाइटल था? अमेरिका की तरफ। किस बात पे? कि हमें एक इक्वालिटी और रिस्पेक्ट की रिलेशनशिप चाहिए। वो स्ट्रगल आज तक चल रही है, लेकिन जब भी हमारा जमहूरी निजाम वीक होता है तो फिर बैरूनी कुव्वतें उसका फायदा लेती हैं, क्योंकि दे गेट यूज्ड टू द फैक्ट कि हम जो है वो उनके इशारे पे थोड़े बहुत पैसों के लिए, एक दो जो है वो राइट ऑफ्स के लिए उनका एजेंडा फॉलो करने लगे थे। उस वक्त इशू क्या था? इशू रशिया का था, इशू बेसिस का था। कभी भी इमरान खान उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, और पाकिस्तान में वो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि जो हमारा इंटरेस्ट हो उसको हम फॉलो करें। हाँ, उन मुल्कों में उनके सिस्टम्स ऐसे हैं कि उनके पार्लियामेंट्स हमेशा डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के लिए बोलेंगे, और वो बोल रहे हैं। और जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाएंगे तो वो, जब आप उनके साथ डिसएग्री भी करते हैं, वो आपका रिस्पेक्ट कम नहीं करेंगे। देख लें कि हमने जब यूक्रेन का साइड नहीं लिया रशिया यूक्रेन वॉर में, तो हम पे जो प्रेशर पड़ा, लेकिन इंडिया ने ना जब नहीं लिया तो किसी ने उन पे वो प्रेशर नहीं डाला। हालांकि इंडिया जो है वो इस खिते में सबसे बड़ा अभी वेस्टर्न एलाय है। तो पहले तो आपकी बात ये हो गई, दिस इज अ लॉजिकल आंसर, इस जो मैं आपको बड़े आराम से दे सकता हूं। जो दूसरी आपकी बात हो गई एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने के, बिल्कुल मेरे ख्याल में हर इदारे का, हर पार्टी का अभी ये एम्बिशन होना चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट का भी होना चाहिए, और हमारी बाकी स्टेट के जो हिस्से हैं, बाकी जो इदारे हैं, सिविल इदारे हैं, उनका भी ये होना चाहिए कि पाकिस्तान के तमाम इदारे स्ट्रेंथन हो, और पाकिस्तान में जो हुकूमत या हुक्मरानी हो वो पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव और पाकिस्तान की पार्लियामेंट करे। उसको अभी बहुत फासला जो है वो तय करना है, लेकिन उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये एक हकीकत है। ये जो हक हुक्मरानी लेना है सर, ये बात करके होगा या लड़ाई करके होगा? लास्टली बता दीजिए, देन आई हैव टू टेक अ ब्रेक सर। उसी के लिए स्ट्रगल है। लेकिन टू गेट बैक टू योर क्वेश्चन, आपने मुझे कहा कि जो स्टेट है वो बदमाशी कर रहा है, आप क्या करेंगे? तो हमारे पास तो दो ही रास्ते हैं ना। यू वांट अस टू पिक अस आर्म्स और यू वांट टू हैव अ पीसफुल स्ट्रगल? वी बिलीव इन अ पीसफुल स्ट्रगल। लेकिन आयरॉनिक बात यह है कि जब पाकिस्तानी नॉन रेजिडेंट प्रोटेस्टर्स एक स्टेट के टूल काजी फायज ईसा के अगेंस्ट लंदन में प्रोटेस्ट करते हैं, तो यहां से आवाजें उठती हैं। लेकिन यहां जहां पे दिन रात इस्लामाबाद में F6 F7 में पॉलिटिकल एंड फोर्स डिसअपीयरेंसेस होती हैं, बलोचिस्तान और फाटा को तो छोड़े, तो वही आवाजें नहीं उठती। दिस इज अ वेरी अनइक्वल स्ट्रगल। लेकिन वो स्ट्रगल हम कर रहे हैं, और वो स्ट्रगल अभी दुनिया मान रही है कि इमरान खान जेल में हम सब के लिए सफर करते हुए, But in the name of struggles, you cannot justify whatever happened in London, sir. ठीक है, स्ट्रगल अपनी जगह पे, लेकिन वहां भी हाइड पार्क मौजूद है, प्रोटेस्ट करते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं आप। लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता कि आप किसी के गिरबान को आले और आप ये कहें कि हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट था। I did not justify what happened in London, but Qazi Faiz Issa cannot justify his behavior one bit. His behavior has been shameful. So you can disagree with the judgment, but you cannot criticize the judge. ये वेस्टर्न वर्ल्ड में भी नहीं होता सर। He is not a judge anymore. वेस्टर्न वर्ल्ड में ये नहीं होता कि एक जज जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के घंटे के बाद एक जज को हटा दे। अभी तो उसके सक्सेसर को, जिसको गवर्नमेंट ने चुना है, वही दो जजेस वापस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के थ्रू ले आए हैं,
जो सीनियरिटी में थे। यानी कि साबित हो गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कि काजी फाइज ईसा एक मैलिफाइड जज था। हम हमेशा 50 साल बाद का तो वेट नहीं करेंगे ना कि जुल्फिकार अली भुट्टो के हैंगिंग के 50 साल